I used to play football. I am used to playing football. इन दोनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है? पहले सेंटेंस में आप देखते हैं कि प्ले का यूज कर रहे हैं, दूसरे में प्लेइंग का यूज कर रहे हैं। पहले सेंटेंस में आप इज, एम, आर, वॉज, वर इस तरह की कोई भी वर्ब का यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूसरे सेंटेंस में आप यूज टू से पहले एम का यूज कर रहे हैं। ऐसा क्यों? बहुत सारे स्टूडेंट्स यूज टू के अलग अलग यूज के बारे में नहीं जानते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में ये सब आपको क्लियर होने वाला है। किसी भी सेंटेंस में जब आप यूज्ड टू देखते हैं तो अक्सर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि यहां पर देखिए आप यूज्ड टू से पहले सीधा सब्जेक्ट है, लेकिन यहां पर यूज्ड टू से पहले क्या दिख रहा है? कई सारी वर्ब्स, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन। तो कुल मिलाकर जब भी किसी सेंटेंस में आपको यूज्ड टू दिखता है तो इसके केवल दो स्ट्रक्चर होते हैं। पहला स्ट्रक्चर होता है ये, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उस सेंटेंस की जो भी मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म, जैसे लिखना के लिए राइट, खेलना के लिए प्ले, देखना के लिए सी, बैठना के लिए सिट, जो भी वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो एक तो ये स्ट्रक्चर है। दूसरा स्ट्रक्चर जहां पर सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर प्रेजेंट में, वॉज, वर पास्ट में, था, थे, थी, विल बी फ्यूचर में, होगा, होगा, होगा का सेंस आएगा। हैज बीन या हैव बीन का यूज प्रेजेंट में हो चुका है या हो गया है, और हैड बीन का पास्ट में हो चुका था या हो गया था। सब्जेक्ट के बाद वर्ब, उसके बाद यूज टू, और उसके बाद या तो सीधा ऑब्जेक्टिव पार्ट, और या फिर अगर उस सेंटेंस में कोई वर्ब है तो उसकी फोर्थ फॉर्म यानी उसकी आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो कुल मिलाकर यूज टू के सेंटेंसेस दो स्ट्रक्चर्स के हिसाब से बनते हैं, या तो ये या फिर ये, और इस स्ट्रक्चर में भी दो तरीके से, या तो ये और या तो ये। एक एक करके इसको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर नंबर 2 की। इस स्ट्रक्चर में यूज टू का क्या मतलब है? अगर कोई ये कहे कि हिंदी में हम कैसे समझें किस तरह का सेंटेंस होगा, तो मैं आपको बताता हूं। आदी होना, आदी होना यानी किसी चीज की आदत पड़ जाना, उससे आप कंफर्टेबल हो जाना उस चीज के साथ, बहुत ही कंफर्टेबल। आदी होना। जो स्टूडेंट्स हिंदी नहीं समझते हैं उनके लिए भी देखिए मैंने लिख दिया आदी होना। क्या मीनिंग है इसका? मतलब क्या है? मतलब है कंफर्टेबल विद समथिंग या कंफर्टेबल इन डूइंग समथिंग। किसी काम को करने में कंफर्टेबल होना या फिर किसी चीज के साथ में कंफर्टेबल हो जाना। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? जैसे मैं इस माहौल का आदी हूं, यानी मुझे इस माहौल में कंफर्टेबल फील होता है, मैं इस माहौल का आदी हूं। आई एम प्रेजेंट में, एम मैं हूं, आई एम यूज्ड टू दिस एटमॉस्फेयर। सिंपल, क्योंकि यहां पर किसी काम को करने की बात नहीं हुई। अगर मैं ये कहता कि मैं फुटबॉल खेलने का आदी हूं, आई एम यूज्ड टू खेलने का। खेलना तो एक वर्ब है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट में आने वाली वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज। आई एम यूज्ड टू प्लेइंग फुटबॉल। कुल मिलाकर आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर ऑब्जेक्टिव पार्ट में यानी जिस चीज के आप आदी हो, जिस चीज में आप कंफर्टेबल हो, जिस चीज की आपको आदत है, अगर वो कोई वर्ब है, कोई क्रिया है, कोई काम है, तो उसकी फोर्थ फॉर्म का आपको यूज करना है, यानी कि उसके साथ में आईएनजी का यूज करना है। यहां पर तो ये है कि मैं आदी हूं या वो आदी है, वो आदी है, ही इज यूज्ड टू, मैं आदी हूं, आई एम यूज्ड टू, हम आदी हैं, वी आर यूज्ड टू। ये हो गया प्रेजेंट। पास्ट में वॉज या वर का यूज, मैं आदी था, आई वॉज यूज्ड टू, वो आदी थे, वो एक से ज्यादा है, दे वर यूज्ड टू। तो जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ही तो वर्ब का यूज करेंगे, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। मैं आपसे कहता हूं कि 2019 में या 2021 में, मान लीजिए मैं इतना गाड़ी चला लूंगा कि 2021 में मैं कार चलाने का आदी हो जाऊंगा। आई विल बी, मैं हो जाऊंगा, आई विल बी यूज्ड टू ड्राइविंग कार्स इन 2021। इस तरह से सेंटेंस को बना सकता हूं। यहां पर हैज बीन या हैव बीन, हो चुका हूं या हो चुका, हो गया हूं। वो कार चलाने का आदी हो गया है, ही हैज बीन
used to, he has been used to driving cars. हम कार चलाने के आदी हो गए हैं। We have been used to driving cars. राहुल फुटबॉल खेलने का आदी हो गया था। राहुल had been, हो गया था यानी हो चुका था। राहुल had been used to playing football. तो इन सभी वर्ब्स का यूज इस बात पे डिपेंड करता है कि सेंटेंस को बोलने का क्या तरीका है, हो, हूं, ये आएगा। था, थे, थी, ये आएगा। होगा, होगी, होंगे, ये आएगा। हो चुका है या हो गया है, हो गया हूं, हैज बीन या हैव बीन का यूज। हो गया था या हो चुका था के लिए हैड बीन का यूज। और अगर सेंटेंस नेगेटिव है, जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि मुझे इस माहौल की आदत नहीं है, आई एम नॉट यूज टू दिस एटमोस्फियर। आपको गिटार बजाने की आदत नहीं है, यू आर नॉट, इसके बाद नॉट आ जाएगा। यू आर नॉट यूज टू प्लेइंग द गिटार। इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, वॉज नॉट, वर नॉट, विल नॉट बी, हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, हैड नॉट बीन। सिंपल। तो नेगेटिव इस तरह से आप बना सकते हैं। और अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो आप जानते ही हैं, वर्ब का यूज सब्जेक्ट से पहले आप कर लेते हैं। और अगर उस सेंटेंस में कोई WH फैमिली का मेंबर है, जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर, तो उसका यूज उससे भी आप पहले कर लेते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, वो गांव में रहने के आदी नहीं थे। एक से ज्यादा लोगों की बात कर रहा हूं मैं। वे गांव में रहने के आदी नहीं थे। अच्छा, आदी नहीं थे के लिए जैसे मैंने लिखा था ना, कंफर्टेबल इन, कंफर्टेबल विद, यहां पर हैबिचुअल वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। आदी नहीं थे यानी हैबिचुअल नहीं थे। तो देखिए, वे नहीं थे, दे, सब्जेक्ट है दे, वर नॉट, नेगेटिव सेंटेंस, दे वर नॉट यूज्ड टू, रहने के, गांव में रहने के, रहना ये एक वर्ब है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का आप यूज करेंगे, लिविंग इन, गांव में ना, विलेजेस। दे वर नॉट यूज्ड टू लिविंग इन विलेजेस। एग्जाम्पल नंबर 2, हम बस 1 महीने में इसके आदी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? हम, सब्जेक्ट है वी, हम हो जाएंगे, वी विल बी, क्या हो जाएंगे? यूज्ड टू हो जाएंगे, आदि हो जाएंगे। किसके? इसके, यूज्ड टू इट। किसी भी चीज की बात हो सकती है। विल बी यूज्ड टू इट जस्ट इन अ मंथ। इस तरह से आप सेंटेंस को बनाते हैं। सेंटेंस नंबर 3, वो लड़का इस लैपटॉप का आदी अब हो गया है। वो लड़का इस लैपटॉप का आदी अब हो गया है, यानी हैबिचुअल हो गया है। कौन हो गया है? वो लड़का, सब्जेक्ट है वो लड़का, दैट बॉय। हो गया है यानी हो चुका है, सिंगुलर है ना सब्जेक्ट, हैज बीन। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप क्या यूज करते हैं? हैज बीन। दैट बॉय हैज बीन, क्या हो गया? आदी हो गया है, हैबिचुअल हो गया है। यूज्ड टू किसका? इस लैपटॉप का, दिस लैपटॉप नाउ, अब। तो आपने देखा, वर्ब आती है तो फोर्थ फॉर्म, अदरवाइज वर्ब नहीं है तो एज इट इज ऑब्जेक्टिव पार्ट। दैट बॉय हैज बीन यूज्ड टू दिस लैपटॉप नाउ। एग्जाम्पल नंबर 4, हम रोज रोज उसकी फालतू की कहानियों को सुनने के आदी हो गए थे, हैबिचुअल हो गए थे। कौन हो गए थे? हम हो गए थे, वी हो गए थे यानी हो चुके थे। वी हैड बीन यूज्ड टू, किस चीज के? सुनने के, लिसनिंग, लिसनिंग टू, क्या सुनने के? उसकी फालतू की कहानियों को। His nonsense stories, रोज रोज, every day।
We had been used to listening to his nonsense stories every day. अब एक सेंटेंस मैं आपको देता हूं, आज 5 साल बाद भी आप इस पेन से लिखने के आदी क्यों नहीं हुए हो? क्यों नहीं हुए हो? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। आज 5 साल बाद भी आप इस पेन से लिखने के आदी क्यों नहीं हुए हो? वीडियो को पॉज करके जरा पहले खुद बनाने का प्रयास करिए, उसके बाद देखिए मैं कैसे बनाता हूं। इस सेंटेंस को बनाने का तरीका है क्यों नहीं हुए हो, आप क्यों नहीं हुए हो। तो क्यों के लिए सबसे पहले तो आप यूज करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में वाई। आप हुए हो यानी हो चुके हो, ये वाला कॉन्सेप्ट आएगा। यू सब्जेक्ट है, यू के साथ हैव बीन, और वाई के तुरंत बाद हैव उठ करके सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। वाई हैव यू सब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ऐसा ही होता है। वाई हैव यू नॉट बीन, नेगेटिव जो नॉट होता है वो तुरंत सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। वाई हैव यू नॉट बीन यूज्ड टू, वाई हैव यू नॉट बीन यूज्ड टू, आप आदि क्यों नहीं हुए हो, यानी आप हैबिचुअल क्यों नहीं हुए हो किस चीज के? लिखने के। लिखना यानी राइट, राइट की फोर्थ फॉर्म राइटिंग, किससे? इस पेन से। राइटिंग विद दिस पेन, आज 5 साल बाद भी, इवन आफ्टर, इवन का यूज भी या तक के सेंस के लिए कंजंक्शंस के वीडियो लेक्चर में बता चुका हूं मैं आपको। इवन आफ्टर 5 years नाउ एंड क्वेश्चन मार्क। आप चाहे तो इस पार्ट का यूज शुरुआत में भी कर सकते हैं। इवन आफ्टर 5 years नाउ, कॉमा, यानी आप थोड़ा सा रुकते हैं, पॉज देते हैं। इवन आफ्टर 5 years नाउ, व्हाई हैव यू नॉट बीन यूज्ड टू राइटिंग विद दिस पेन और क्वेश्चन मार्क। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर, जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो कॉन्ट्रैक्शंस का यूज बहुत करते हैं, और कॉन्ट्रैक्शंस का यूज जब आप करते हैं तो आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी आती है। अगर आप इस सेंटेंस को ऐसे बोलें, व्हाई हैव यू नॉट बीन यूज्ड टू राइटिंग विद दिस पेन इवन आफ्टर 5 years नाउ, ये बहुत ज्यादा लंबा सा लगता है। देखिए इस सेंटेंस को थोड़ा सा फ्लुएंसी के साथ कैसे बोल सकते हैं? व्हाई हैवंट यू बीन, व्हाई हैवंट, हैव के साथ नॉट का कॉन्ट्रैक्शन, व्हाई हैवंट यू बीन यूज्ड टू राइटिंग विद दिस पेन इवन आफ्टर 5 years नाउ। तो सेंटेंस भले ही लंबा है लेकिन हेवन बस इतना कर देना, सिर्फ इतना एक कॉन्ट्रैक्शन यूज करने से आपकी फ्लुएंसी बढ़ जाती है। तो ये स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं इस स्ट्रक्चर की। किस तरह के सेंटेंसेस के लिए ऐसा स्ट्रक्चर आप यूज करते हैं? जब सेंटेंस में एक्शन वर्ब के साथ में, यानी जो मुख्य क्रिया है वो एक एक्शन वर्ब है, उसके साथ ता ती ती जुड़ करके लगा हो और उसके बाद था थे थी। अब आपका सवाल यह है कि एक्शन वर्ब्स होती क्या हैं? एक्शन वर्ब्स वो वर्ब्स हैं जिनमें कोई एक्शन होता है, जैसे कि खेलना। खेलते वक्त आपकी बॉडी में एक्शन होता है, मूवमेंट होता है। खेलना, लिखना, बताना, बोलना, पूछना, ऐसे में जब आपकी बॉडी में मूवमेंट होता है ये होती हैं एक्शन वर्ब्स। और वर्ब्स जैसे कि लाइक यानी पसंद करना। अभी यहां पर यह भी एक वर्ब है लेकिन इस वर्ब में कोई एक्शन नहीं करना पड़ता आपको। पसंद करना, किसी को पसंद करना, ये तो एक फीलिंग है, मन की एक फीलिंग है, यहां पर कोई एक्शन नहीं कर रहे हो आप, तो ये वर्ब एक्शन वर्ब नहीं है। तो ऐसे सभी केसेस में जहां पर एक्शन वर्ब के साथ में ताते ती लग करके आए और उसके बाद था थे थी हो, ऐसे सेंटेंसेस को इस तरह से बनाया जाता है। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? मैं आपके साथ खेलता था, खेलता था। आई यूज्ड टू प्ले, खेलने को प्ले कहते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। आई यूज्ड टू प्ले विद यू, ऑब्जेक्टिव पार्ट में आ गया विद यू, ठीक है। हम एक दूसरे से बात करते थे, कौन करते थे? हम, सब्जेक्ट है हम। वी यूज्ड टू टॉक टू ईच अदर, वो मुझसे नहीं मिलता था। ये तो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, नेगेटिव अभी मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले अफर्मेटिव लेते हैं। वो मुझसे मिलता था। ही यूज्ड टू मीट मी, आप मुझे उसके बारे में बताते थे। यू यूज्ड टू टेल, बताने को टेल कहते हैं, वर्ब है बताना। टेल मी अबाउट हिम, यू यूज्ड टू टेल मी अबाउट हिम। तो इस तरह से किसी भी सेंटेंस में जहां पर एक्शन वर्ब के साथ में ताती ती लग करके आए और उसके बाद उस सेंटेंस में था थे थी हो, ऐसे में आप यूज्ड टू के साथ में उस सेंटेंस को बनाते हो।
इस बात को मैंने डिटेल में 2 वीडियो लेक्चर्स में बताया है। पहला वीडियो लेक्चर वुड का वीडियो लेक्चर, जहां पर मैंने आपको यह भी बताया है कि यूज टू के सेंटेंसेस में यूज टू की जगह पर वुड का यूज करना कब कंपलसरी हो जाता है। उस वीडियो लेक्चर को भी आप जरूर देखिएगा। और एक और वीडियो लेक्चर जहां पर मैंने यूज टू के सेंटेंसेस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस के बीच का डिफरेंस बताया है, उस वीडियो लेक्चर को आप जरूर देखिएगा, तभी आप यूज टू के कंप्लीट यूसेज को समझ पाएंगे। फिलहाल ये बेसिक है। अब इसके बाद इन सेंटेंसेस को अफर्मेटिव तो हमने समझा, अब नेगेटिव और इंटरोगेटिव में जरा बनाना सीखते हैं। एक सेंटेंस लेते हैं, मैं आपके साथ खेलता था। आई यूज टू, अफर्मेटिव सेंटेंस है, आई यूज टू प्ले विद यू। सिंपल। अब इस सेंटेंस को हमें नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव में आप याद रखिए हमेशा डिड नॉट यूज टू का यूज होता है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। यहां पर भी चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो यूज टू का यूज होगा अफर्मेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव में क्या यूज होगा? डिड नॉट यूज टू। आई डिडंट यूज टू, डिड नॉट की जगह कॉन्ट्रैक्शन अगर आप बोलेंगे तो फ्लुएंसी बढ़ती है आपकी। आई डिडंट यूज टू प्ले विद यू। मैं आपके साथ नहीं खेलता था। सिंपल। इंटरोगेटिव बनाते हैं, बिना WH फैमिली मेंबर के वाक्य की शुरुआत क्या से करते हैं? क्या मैं आपके साथ खेलता था? क्या डिड शुरू में आ जाएगा, शुरुआत में। डिड आई यूज टू प्ले विद यू, बस केवल डिड का यूज सब्जेक्ट से पहले हमने कर दिया, बाकी रेस्ट बिल्कुल सेम है एज इट इज। यहां पर नॉट नहीं आ रहा ना, क्योंकि इस सेंटेंस में मैंने नेगेटिव तो बोला ही नहीं। क्या मैं आपके साथ खेलता था? डिड आई यूज टू प्ले विद यू। और अब जब मैं कहता हूं कि क्या मैं आपके साथ नहीं खेलता था, डिड आई, और उसके बाद क्या आ जाएगा? नॉट आ जाएगा। सभी स्टूडेंट्स जो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का रूल जानते हैं, उन्हें पता है कि इस सेंटेंस को ऐसा क्यों बनाया गया है। डिड आई नॉट, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज सब्जेक्ट के तुरंत बाद, डिड आई नॉट यूज टू प्ले विद यू। तो ये तो हो गए इंटरोगेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। यहां पर WH फैमिली मेंबर का यूज मैंने नहीं किया। मान लीजिए मैं आपसे कहता कि मैं आपके साथ क्यों खेलता था। क्यों के लिए मैं यहां पर क्या यूज कर लेता? वाई डिड आई यूज टू प्ले विद यू। मैं आपके साथ कब खेलता था, कब के लिए मैं क्या यूज करता? when did I used to play with you। मैं आपके साथ कहां खेलता था? where did I used to play with you। सिंपल। तो कुल मिलाकर अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, अफर्मेटिव सेंटेंस तो एज इट इज बनेगा, सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट। नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट यूज टू का आप यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट। दैट्स इट। इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको करना क्या है? अगर कोई WH फैमिली का मेंबर है तो सबसे पहले शुरुआत में लेके आएंगे, उसके बाद डिड का यूज करेंगे, उसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट, उसके बाद चूंकि नॉट तो नहीं है उस सेंटेंस में, ये तो केवल इंटरोगेटिव है, नेगेटिव इंटरोगेटिव नहीं है, तो यहां पर यूज टू आ जाएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट और क्वेश्चन मार्क। और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में कुछ नहीं, बस यहां पर आप सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का यूज करते हैं। WH फैमिली मेंबर डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं आपके सामने एक सेंटेंस रखता हूं, वो आपसे क्यों नहीं पूछता था। वो आपसे क्यों नहीं पूछता था। पूछना एक्शन वर्ब है। कैसा सेंटेंस है? इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। क्यों नहीं पूछता था, क्यों के लिए WH फैमिली मेंबर कैसे इस सेंटेंस को बनाएंगे आप? वाई डिड, वो सब्जेक्ट है वो, ही, वाई डिड ही नॉट यूज टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पूछना को आस्क, वाई डिड ही नॉट यूज टू आस्क यू। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, हम आपसे कब मिलते थे। हम आपसे कब मिलते थे। मिलना एक्शन वर्ब, मिलते थे इंटरोगेटिव सेंटेंस है। कब, कब को आप कहते हैं व्हेन। डिड वी यूज टू मीट यू, हम आपसे कब मिलते थे।
अब मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस रखता हूं, इन सेंटेंसेस को आपको ट्रांसलेट करना है। देखिए सेंटेंस आपके सामने 5 सेंटेंसेस, इससे मुझे ये पता लगेगा कि यूज्ड टू के सेंटेंसेस को अब आप बना पाते हैं कि नहीं। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कैसा लगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अगर आप मेरे साथ अब तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, टेक केयर एंड गुड बाय।